नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने पार्थ कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय बहुत गंभीर है और वह गंभीर विषय है अरावली पर्वत। जी हां, अरावली पर्वत पर संकट क्यों? भारत सरकार ने अपनी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखी। सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट पर सहमति दी और सहमति देते हुए यह कहा कि 100 मीटर के दायरे से नीचे पर्वतों को अब अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो सीधे तौर पर कहूं तो सुप्रीम कोर्ट यह कहना चाहता है भारत सरकार की रिपोर्ट के आधार पर कि 100 मीटर से नीचे के जो पर्वत हैं उनमें अब दोहन किया जा सकता है, खनन किया जा सकता है या उन्हें भू माफिया को दिया जा सकता है। तो ये संकट सिर्फ अरावली पर्वत पर ही नहीं है, यह संकट है भारत के संपूर्ण भारत पर संकट है। और इसके साथ साथ राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली एनसीआर पर ज्यादा संकट है। क्यों? क्योंकि इस पर्वत का विस्तार इन्हीं 4 राज्यों में है। इस पर्वत का विस्तार इन्हीं 4 राज्यों में, अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो गुजरात के पालनपुर से इस पर्वत का प्रारंभ है और दिल्ली रायसीना की पहाड़ी तक की पर्वत है जिसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली रायसीना की पहाड़ी तक की पर्वत की लंबाई कुल 692 किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है और राजस्थान में इसका विस्तार सर्वाधिक 80% है जो लगभग 550 किलोमीटर है। तो सर्वाधिक खतरा राजस्थान। इस अरावली पर्वत के पश्चिम में आता है थार का मरुस्थल। तो सीधी सी बात कहूं तो इस थार के डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोकता है अरावली। अगर अरावली पर्वत का दोहन कर दिया जाएगा, इसे हटा दिया जाएगा, इसमें उत्खनन करने दिया जाएगा, तो आने वाले कुछ समय के अंदर ये थार का रेगिस्तान आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा तो संपूर्ण उत्तर भारत थारमय हो जाएगा, रेगिस्तानमय हो जाएगा, जो धूल भरी आंधियों का है। अरावली पर्वत बहुत सारी नदियों का उद्गम का सोर्स है जिससे पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान या दक्षिण राजस्थान हरा भरा रहता है। नदियों की आवाह इसमें रहती है। लेकिन अब इन नदियों पर भी संकट होगा। जब अरावली पर्वत ही नहीं रहेगा तो नदी नहीं रहेगी। इसी के साथ अरावली पर्वत सिर्फ एक पर्वत नहीं है, पूरा का पूरा नेचर है। ये पर्यावरण को संतुलन करके रखता है। जैसे कि हम जब पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि अरावली पर्वत भारत के अंदर बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को रोकता है और पूर्वी राजस्थान में अच्छी वर्षा करता है। ये अच्छी वर्षा करने का कारण अरावली पर्वत है। अवरोध बन के खड़ा हो जाता है बंगाल की खाड़ी के मानसून के सामने और राजस्थान में अच्छी वर्षा करता है। लेकिन जब अरावली पर्वत नहीं रहेगा तो वर्षा भी नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो नदी नहीं होगी और नदियां नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं होंगे और पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वह वन्य जीव प्रजातियां भी नहीं रहेगी। हाँ, 1000 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियां निवास करती है इस अरावली पर्वत के अंदर, 1000 से ज्यादा, और 350 से भी ज्यादा प्रजातियां निवास करती है पक्षियों की इस अरावली पर्वत के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में लगभग 7 से 8% पर्वत ही है जो 100 मीटर के दायरे को पूरा करते हैं। जी हाँ, 7 से 8% अरावली का हिस्सा ही है जो 100 मीटर दायरे को पूरा करते हैं, यानी कि जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है या उन्हें अरावली का हिस्सा माना जाएगा। लेकिन 92 से लेकर के 93% ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 100 मीटर से कम नीचे के दायरे को पर्वत नहीं माना जाएगा। अब पर्वत नहीं माना जाएगा तो उसका दोहन किया जाएगा और दोहन किया जाएगा तो अरावली हमारे लिए अब नहीं बचेगी, प्रकृति का सोर्स नहीं रहेगी। ठीक है, तो विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान के अंदर है और विश्व का सबसे नवीनतम पर्वतमाला हिमालय भी हमारे भारत के अंदर है। तो दोनों ही चीजें हमारे पास है, पुराना और नया दोनों। कहाँ? भारत के अंदर। लेकिन अब पुराने पर संकट है और इस संकट कैसे हटेगा, कैसे रोकेंगे? मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट एक बार पुनः विचार करे इस रिपोर्ट के ऊपर और अपनी इस रिपोर्ट के ऊपर एक नई रिपोर्ट बनाए, नई सहमति दे। इतना ही कहना चाहता हूं मैं। धन्यवाद।